हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 11th के लिए और सब्जेक्ट फिजिक्स के लिए अगला वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने हम उपस्थित हो गए हैं। इसमें फर्स्ट लेसन चल रहा है जिसमें थियरी ही है, और उस थियरी में आज शामिल हम किए हैं भौतिक नियमों की प्रकृति, नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। यह हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, और इसी हेडिंग को आज हम पूरा समझाएंगे। बस एक दो वीडियो के बाद आपका फर्स्ट लेसन समाप्त हो जाएगा, फिर सेकंड लेसन स्टार्ट करेंगे तो उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मिलेगा। तो ध्यान से देखिए, इसको समझते भी चलिएगा और नोट्स अपने से इसमें बनाइएगा। सब लोग समझा दे रहे हैं हम। भौतिक नियमों की प्रकृति, नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। इसमें देखिए जितनी भी भौतिक राशियां हैं वह प्रकृति में कुछ न कुछ नियमों के तहत चलती हैं, और कुछ नियम जो है समय के साथ साथ बदलते रहते हैं और कुछ नियम नियत रहते हैं। कौन से नियम नियत रहते हैं इसके बारे में इस चैप्टर में व्याख्या की गई है कि कौन से नियम नियत रहते हैं। तो उसमें देखिए पहला नंबर है ऊर्जा संरक्षण का नियम। आप जानते हैं प्रत्येक वस्तु में ऊर्जा होती है। यह ऊर्जा घटती बढ़ती नहीं है बल्कि रूपांतरित होती है। रूपांतरित होने का मतलब है कभी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में, कभी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में, कभी पता चलेगा दोनों में रूपांतरित होती है। इसके बारे में हम समझा रहे हैं। तो इसमें देखिए ऊर्जा संरक्षण के नियम में लिखना है कि ऊर्जा ना तो कभी नष्ट हो सकती है और ना ही उत्पन्न हो सकती है, बस इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अब जैसे अगर आप समझना चाहेंगे तो इसमें देखिए गतिज ऊर्जा जब निकालते हैं, काइनाइट एनर्जी बोलते हैं जिसको, तो काइनाइट एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। अब देखिए यहाँ पर द्रव्यमान है, वेग है। काइनाइट एनर्जी वेलोसिटी यानी वेग पर निर्भर करेगी। अगर वेग बढ़ेगा तो काइनाइट एनर्जी भी बढ़ेगी, अगर वेग घटेगा तो काइनाइट एनर्जी भी घटेगी। अगर मान लीजिए वेग 0 है तो काइनाइट एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी। इसी तरह आपको समझ लेना, यह सब आगे चैप्टर में मिलेगा आपको, यहाँ बस केवल परिचय देना हमको है। पोटेंशियल एनर्जी जब निकालेंगे तो mgh आता है। तो यह जो एनर्जी है वह हाइट पर है यानी ऊंचाई पर निर्भर करेगी। हमने बताया यह वेलोसिटी पर निर्भर करेगी और यह ऊंचाई पर निर्भर करेगी। यह सब तो नियत रहेगा आपके लिए। यहाँ पर हाफ m भी नियत है और mg भी नियत है। g का मतलब घुर्ती त्वरण रहेगा। यहाँ देखिए ऊंचाई अगर बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी, अगर ऊंचाई कम हो रही है पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। इसको समझना अगर चाहते हैं तो आप देखिए कोई भी गेंद है, जब हाथ में लेकर के ऊपर तरफ फेंकेंगे तो फेंकते समय गतिज ऊर्जा उसमें रहेगी, लेकिन जब वह अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त कर लेगी तो उसमें स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। चूंकि h बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और लास्ट में वह जो है रुक जाएगी। रुकने का मतलब है वेग 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए जो ऊर्जा का रूपांतरण हुआ वह गतिज ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा में हुआ है अधिकतम ऊंचाई में। लेकिन अगर काइनाइट एनर्जी मान लीजिए 2 जूल रहेगी, उसमें एक उदाहरण बता रहे हैं, तो वहां भी पोटेंशियल एनर्जी भी 2 जूल रहेगी। ऐसा नहीं कि घट बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। बीच में देखिए जब वह जाती रहेगी तो उसमें दोनों एनर्जी रहेगी और दोनों एनर्जी का जो योग आएगा वह भी 2 जूल आएगा। इस तरह आप कह सकते हैं ऊर्जा ना तो नष्ट हो सकती है ना तो उत्पन्न हो सकती है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो यह देखिए फर्स्ट हेडिंग डाल करके इसी तरह कुछ लिख दीजिएगा अपने कॉपी में। फिर चलते हैं अगली हेडिंग पर। सेकंड हेडिंग जब आते हैं तो उसमें देखिए रेखीय संवेग संरक्षण का नियम होता है। पहले आप संवेग समझिए, संवेग क्या है। यहाँ देखिए संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग होता है, यानी किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहेंगे। यही कहेंगे, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहेंगे? संवेग कहेंगे। यहाँ पर जो है कि दोनों का गुणनफल जो है, अगर किसी वस्तु का संवेग प्रारंभिक संवेग होता है और एक अंतिम संवेग होता है, तो प्रारंभिक संवेग जो भी है वह अंतिम संवेग के बराबर रहेगा। इसमें कोई घटे बढ़ेगा नहीं, यही कहने का मतलब है। तो इसको ध्यान रखिएगा, यानी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यह है, यानी कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है। दूसरा रहेगा द्रव्यमान। यहाँ देखिए
यह रेखीय संवेग संरक्षण का नियम बताए हैं। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम जब आप जाएंगे तो कोणीय संवेग संरक्षण में जो है यह एक लेसन आप लोगों को मिलेगा, जिसमें जो है यहाँ पर जो वेग लिया जाएगा ओमेगा लिया जाएगा। तो इसको अभी नहीं समझ पाएंगे आप लोग, तो इसको ध्यान रखिएगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम में यह बताया गया है, इसमें ज्यादा से ज्यादा आइंस्टीन का नियम लगता है, आइंस्टीन का नियम लगता है। आइंस्टीन ने बताया कि कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है उसमें ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा की गणना E बराबर mc स्क्वायर से करते हैं। यहाँ पर m द्रव्यमान है और c क्या है, वेग है, प्रकाश का वेग रहेगा। जो c का मान रहेगा वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड रहेगा, पर सेकंड यह रहेगा। तो यह मान रख देंगे। तो उन्होंने बताया कि द्रव्यमान भी संरक्षित रहता है, ऐसा नहीं द्रव्यमान नष्ट हो जाता है, बशर्ते जो द्रव्यमान अगर कमी हो रही है तो वह ऊर्जा बदल जाती है, उस ऊर्जा से पुनः आप द्रव्यमान में बदल सकते हैं। तो इसको भी ध्यान रखना है, आगे और इसका विस्तार किया जाएगा। फिर चले आइए आवेश संरक्षण के नियम में। तो आवेश संरक्षण के नियम में कूलाम का नियम लगता है, कूलाम का नियम आता है। कूलाम के नियम में यह है कि अगर दो आवेश है तो उनके बीच जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है वह दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुप्रमानुपाती, और उनके बीच की दूरी अगर r ले रहे हैं तो r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यह सब नियम देखिए, आवेश भी संरक्षित होता है, द्रव्यमान भी संरक्षित होता है, कोणीय संवेग भी नियत होता है, रेखीय संवेग भी नियत होता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम हमने विस्तार कर दिया। यह सब आगे आप लोगों को लेसन में शामिल किया जाएगा, यहाँ परिचय ग्रुप में हमने दिया है। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा थोड़ा 2-4 लाइन करके नोट्स कर लीजिएगा। इसके बाद इसमें फर्स्ट लेसन में ही है कुछ अग्रणी भौतिक वैज्ञानिक, इतना ही रहेगा, आज लेसन यह समाप्त हो जाना है। वैसे हेडिंग आप लोग देख लीजिए। इसके बाद अगली वीडियो जो है सेकंड लेसन की जाएगी। कुछ अग्रणी भौतिक वैज्ञानिक, देखिए भौतिक विज्ञान में तमाम वैज्ञानिकों ने अपना सहयोग दिया है, जिसके कारण यह भौतिक विज्ञान समाज के विभिन्न कार्यों को करने में प्रयोग किया जा रहा है इस समय। और उन अग्रणी वैज्ञानिकों में जैसे जेम्स वाट ने भाप का इंजन बनाया, और भाप के इंजन के बनते ही हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जा सके, अपनी भाषाओं का आदान प्रदान कर सके, यह तमाम रहेगा। इसके पीछे भी हमने बताया है, तमाम जो है यह सहयोग किया है। उसी तरह देखिए गैलीलियो जड़त्व का नियम दिए हैं। गैलीलियो जो है साइंटिस्ट का नाम है, गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया है, जड़त्व का नियम दिया है। इन नियमों को आगे आप पढ़ेंगे ज्यादा। जड़त्व का मतलब है कि प्रत्येक वस्तु में जड़त्व का गुण होता है। जड़त्व क्या होता है वस्तुओं में गुण, कुछ हम समझा दे रहे हैं आज। कोई वस्तु जैसे स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहती है, और गतिमान है तो गतिमान ही रहना चाहती है। यह वस्तु का जड़त्व का गुण कहलाता है। वस्तुओं में जड़त्व का गुण का मतलब यही है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, गतिमान है तो गतिमान ही रहना चाहती है। यह वस्तुओं का जड़त्व का गुण होता है। देखिए कोई वस्तु स्थिर है, अगर उसको गतिमान आप करना चाहेंगे तो उस पर कोई न कोई बल लगाते हैं, या कोई वस्तु चल रही है उसको अगर स्थिर अवस्था में लाना चाहते हैं तो कोई न कोई बल लगाते हैं, तब वह अवस्था में परिवर्तन करता है। अपने से अवस्था में परिवर्तन वह नहीं कर पाता है, यानी वह स्थिर ही रहना चाहेगा या गतिमान ही रहना चाहेगा। यह गुण क्या है, जड़त्व का गुण है। जैसे साइकिल आप लोग चलाते हैं तो साइकिल चलाते समय ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं तब रुक जाती है। अगर ब्रेक नहीं भी लगाते हैं तब भी रुक जाती है, उसका मतलब है कि टायर और सड़क के बीच घर्षण बल लगता है। घर्षण बल के बारे में आप भी अगले लेसन पढ़ेंगे, अगले लेसन में मिलेगा। तो यह सब तो मिलेगा विस्तार से, लेकिन यहाँ समझने के लिए बस बताएं कि वस्तुओं में, गैलीलियो ने कहा कि वस्तुओं में जड़त्व का गुण पाया जाता है, जिसके कारण वह स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, गतिमान है तो गतिमान रहना चाहती है, जब तक उस पर कोई बल न लगाया जाए। तो यह सब जो है रहेगा। इसके बाद
देखिए दूसरा आता है न्यूटन का नियम आता है। न्यूटन, देखिए न्यूटन का नियम तो पूछिए मत। न्यूटन ने भौतिक विज्ञान में बहुत ही सहयोग किया है और न्यूटन का गति विषयक नियम भी मिलता है और न्यूटन का गति विषयक समीकरण भी आप पढ़ेंगे आगे। जैसे v = 9th में बताया गया होगा, अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ पर हम अगले लेसन में बताएंगे भी। जैसे उन्होंने कुछ समीकरण दिया, जैसे v = u + at है, s = ut + ½ gt² है, v² है u² + 2as। इस तरह देखिए उन्होंने समीकरण भी दिया है। समीकरण का विस्तार तो आगे आपको मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने नियम भी दिया है। नियम देखिए, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम करके आता है। प्रथम नियम वही जड़त्व से संबंधित होता है कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, गतिमान है तो गतिमान रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। दूसरा नियम है किसी वस्तु पर लगाया गया जो बल है वह उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। यह सब आगे मिलेगा आपको। तीसरा नियम यह है कि अगर कोई वस्तु किसी वस्तु पर धक्का लगाती है तो वह वस्तु उतना ही बल लगाकर उसको विपरीत दिशा में धक्का देती है। तो यह सब विस्तार किया जाएगा। इनका सहयोग देखें, न्यूटन का जो गति विषयक नियम है, गति विषयक समीकरण है, उनका सहयोग भी काफी रहेगा। इसके अलावा जो है बर्नौली की प्रमेय यानी बर्नौली थियरम, बर्नौली देखिए साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बर्नौली की प्रमेय दिया है। बर्नौली के प्रमेय में जब कोई असंपीड और आस्यायन द्रव बताया जाएगा, असंपीड का मतलब है कि जिसको दबाने से दबे ना, आस्यायन का मतलब है कि उनके तलों के बीच कोई घर्षण बल ना काम करे। तो यह सब चीजें अभी आप नहीं समझ पाएंगे। अगले वीडियोज में जब अगला लेसन स्टार्ट होगा तो उसमें आप लोगों को बताते जाएंगे। आज इतना ही रहेगा। थैंक यू।